जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। आप सभी का छठ पूजा बहुत अच्छा से गुजरा होगा। इसके बाद आज से हम पढ़ाई फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पर्व त्यौहार तो आता ही रहता है और जाता ही रहता है। चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्या। तो हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे, और प्रकाश के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे। जो प्रकाश के बारे में हम पढ़ रहे थे पिछली क्लासों में हम पढ़े थे पिछली 2-3 क्लास हो गया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का विवर्तन। ये प्रकाश का विवर्तन होता क्या है? तो दरअसल में प्रकाश का विवर्तन ये होता है कि आप देखे होइएगा कि जब प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए बड़े पर्दे से आके टकरा जाए, जैसे कि मान लीजिए प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और ये टकरा जाए, तो क्या होगा? मतलब साइड में छाया बनेगा। लेकिन विवर्तन क्या होता है? तो आप देखे होइएगा कि प्रकाश की किरण जब अपारदर्शी, बहुत छोटे से अपारदर्शी वस्तुओं को, प्रकाश की किरण जब बहुत छोटे से अपारदर्शी वस्तुओं से टकराकर अपना किरण को उसके किनारे से मोड़ लेता है, अपना किरण उसके किनारे से मोड़ लेता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। आप नहीं समझे क्या? आप नहीं इसको समझे। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि आप सूर्य के प्रकाश आते हुए देखे होइएगा, उसके बीच में बादल को आप देखे होइएगा। कहीं कहीं क्या होता है, बड़ा सा अपारदर्शी वस्तु, मतलब बहुत बड़ा सा घना बादल छाया हुआ है, उस कंडीशन में तो आप प्रकाश को नहीं देख पाते होइएगा। लेकिन आप देखे होइएगा कि हल्का आगे बादल है, बीच में फिर खाली हल्का बादल आगे, उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण कहाँ है? बादल के पास ही है। प्रकाश की किरण क्या है? बादल के पास ही है, लेकिन वह तिरछा लाइट मारता है। क्या करता है? आप कभी कभी देखिएगा, तिरछा लाइट मारता है। मतलब बहुत छोटे से अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे से होकर प्रकाश गुजरता है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। तो इसका क्या परिभाषा लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण बहुत छोटे से अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे से होकर गुजरता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश के विवर्तन कहते हैं। तो आइए इसके बारे में लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण छोटे से अपारदर्शी के बारे में हम आपको बताए थे। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी के बारे में हम आपको बताए थे। तो जब प्रकाश की किरण छोटे से अपारदर्शी वस्तु के किनारे से होकर गुजरता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। इस प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा आप क्या? तो एग्जाम्पल में लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण बादल से होकर गुजरता है, या लिखिएगा बादलों से होकर प्रकाश की किरण, बादलों से होकर प्रकाश की किरण कहाँ? पृथ्वी पर आना। बादलों से होकर प्रकाश की किरण, या बादलों को किनारों से होकर लिख सकते हैं यहाँ पे। बादलों के किनारे से होकर प्रकाश के किरण पृथ्वी पर आना। क्या होगा? पृथ्वी पर आना।
क्या आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? आप इसे भूल नहीं पाइएगा। प्रकाश का विवर्तन तो यह क्या करता है? अपारदर्शी, छोटे से अपारदर्शी वस्तुओं को किनारे से होकर गुजर जाता है। छोटे से अपारदर्शी वस्तु के क्या होता है? किनारे से होकर गुजर जाता है। मान लीजिए प्रकाश यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे आ रही है तो सोच जाना चाहिए ना, तो सोच नहीं जाके वो क्या करेगा? यहाँ से किनारे से टर्न ले लेगा, तो उससे क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। जैसे बादलों के किनारे से होकर प्रकाश के किरण पृथ्वी पर आना। चलिए इसके बाद लिखें, इसके बाद पढ़ेंगे क्या? उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लीजिएगा। इसके बारे में उत्तल दर्पण के बारे में समझेंगे। उत्तल दर्पण होता क्या है? तो उत्तल दर्पण होता है, जैसे कि इसको हम हटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा उत्तल दर्पण। क्या लिखिएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण होता क्या है? तो ये उत्तल दर्पण इस टाइप से होता है। क्या होता है? इस टाइप से होता है। इसके इस तरफ क्या होता है? क्लाई किया हुआ होता है। इसके अदर साइड क्या होता है? क्लाई किया होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वह क्या होता है? उठा हुआ होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है वह क्या होता है? तो उठा हुआ होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? उठा हुआ होता है। मतलब इसका अग्र भाग उठा हुआ रहता है और बैक वाले भाग क्या होता है? पेंट किया हुआ रहता है। तो लिखिएगा इसमें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का जब उपयोग हम बताएंगे, जैसे कि आप देखे होइएगा उत्तल दर्पण का, ये गाड़ी के पीछे, जैसे बाइक हो गया या ट्रक हो गया या ब्लोरो हो गया, इस सब के पीछे आप देखे होइएगा क्या? साइड में साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। क्यों साइड मिरर के उपयोग? क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा फोटो को एकदम छोटा सा उसमें समा जाता है। समाने का मतलब अर्थ ये हुआ कि बहुत बड़ा बड़ा इमेज को बहुत छोटा सा मतलब उसमें दिखाना, मतलब किसका काम है? उत्तल दर्पण का काम है। तो इसका इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग, इसका अग्रभाग क्या होगा? उठा हुआ। इसका अग्रभाग उठा हुआ, इसका अग्रभाग उठा हुआ तथा अंदर वाला भाग तथा अंदर, इसका अग्र मतलब आगे वाला भाग उठा हुआ, अंदर वाला भाग, अंदर वाला भाग क्या हो गया? क्लाई किया हुआ रहता है। क्या रहता है? क्लाई किया हुआ रहता है। क्लाई किया होता है, क्लाई किया होता है। इस फोटो को बनाइएगा। ये है अंदर वाला भाग क्लाई किया हुआ रहता है और बाहर वाले भाग क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। क्या होता है? बाहर वाला भाग उभरा हुआ रहता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। 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 इसका गुण होता है क्या? तो इसका गुण होता है यह प्रकाश की किरण को फैला देता है। लिखिएगा, यह प्रकाश की किरण को फैला देता है। यह प्रकाश के किरण को फैला देता है, फैला देता है। उसके बाद लिखिएगा इसका अनुप्रयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो लिखिएगा उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग। उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग अर्थात उपयोग, अनुप्रयोग। ठीक है। एक नंबर में लिखिएगा
साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर क्या है, तो बाइक के या कार के या ट्रक के या बस के साइड में ड्राइवर के पास में एक साइड मिरर लगा हुआ रहता है, जिससे वह पीछे आने वाली हर वस्तुओं को देखता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो 1 नंबर में लिखिएगा क्या, गाड़ी में लगे साइड मिरर के रूप में, गाड़ी में लगे साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में साइड मिरर के रूप में। दूसरा आप इसको लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा जैसे क्या, इसका काम क्या है, तो इसका काम है क्या, मतलब बहुत बड़ा सा चीज को एकदम छोटा सी दर्पण में दिखा देना, मतलब छोटा सा इमेज, छोटा सा दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब या पूरा फिगर को दिखा देना। तो इसका ये भी काम है। तो आप देखिएगा जहाँ पे भीड़ भाड़ जगह हो या मॉल वाली जगह हो, वहाँ पे क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो लिखिएगा 2 नंबर में, या कोई बड़ा इमेज हो या बड़ी बिल्डिंग हो, उसका इमेज दिखाना है। बड़ी बिल्डिंग में मान लीजिए बुर्ज खलीफा हो गया, तो बुर्ज खलीफा का भी आपको अगर फोटो देखना है तो छोटा सा अवतल दर्पण में आप पूरी बुर्ज खलीफा का फोटो देख सकते हैं। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो बड़े मकान या इमारत को 2 नंबर में लिखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर में लिखिएगा, बड़े मकान या इमारत को देखने के लिए, बड़े मकान या इमारत को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको हम एक और बात बताए थे कि जैसे 3 नंबर में लिखिएगा, जैसे मैं आपको बताए थे कि भीड़ भाड़ वाली जगह हो या मॉल हो, वहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो लिखिएगा भीड़ भाड़ वाली जगह, भीड़ या मॉल में भी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कहाँ, भीड़ भाड़ वाली जगह हो या मॉल हो, उसमें भी क्या, उत्तल दर्पण का भी उपयोग करते हैं। उसमें भी क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसको आप लिख लिए होइएगा। उत्तल दर्पण, इसका अग्र भाग क्या होता है, उठा हुआ होता है, और बैक वाले भाग क्या होता है, क्लई किया हुआ होता है। इसे क्या आप सारी दर्पण भी कहते हैं। यह प्रकाश की किरण को फैलाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया, इसे साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, या बड़ी बड़ी इमारत हमको देखना है या बुर्ज खलीफा देखना है तो उसका भी उपयोग हम उत्तल दर्पण का करते हैं। उसके बाद भीड़ भाड़ वाली जगह हो, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह हो तो मान लीजिए यहाँ पे हम उत्तल दर्पण लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उत्तल दर्पण लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, पूरा एरिया को कवर कर लेगा। क्या करेगा, पूरा एरिया, क्योंकि यह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह इसीलिए पूरा एरिया को कवर कर लेता है। आप कभी एटीएम के पास गए होइएगा, एटीएम में देखिएगा कि छोटा सा एक चमकीला भाग रहता है, जहाँ पे आप कार्ड को लगाते हैं, एटीएम का मशीन में लगाते हैं, वहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा चमकीला पदार्थ होता है, वह दर्पण टाइप से होता है। तो उसमें भी क्या लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। चलिए इसको लिख होइएगा। उसके बाद 4th नंबर लिखिएगा कि एटीएम मशीन में सुरक्षा के लिए, जैसे वह इसलिए लगा हुआ रहता है एटीएम मशीन में कि आपके पीछे वाले आप देख सकते हैं कि आपके पीछे वाले की एक्टिविटी आप देख सकते हैं उस दर्पण के सहारे, कि आपके पीछे वाले की एक्टिविटी किस तरह से है। तो इसीलिए वहाँ पे एटीएम मशीन में वह अथी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। तो लिखिएगा एटीएम मशीन में सुरक्षा के लिए
एटीएम मशीन में सुरक्षा के लिए, एटीएम मशीन में सुरक्षा के लिए क्या लगा हुआ रहता है? लिखिएगा, 4th नंबर में लिखिएगा एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन में सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप किसी किसी कार में देखते होइएगा, किसी किसी कार में देखते होइएगा बहुत महंगी गाड़ियों में कि नीचे क्या हो रहा है, नीचे की एक्टिविटी क्या है, तो नीचे मतलब उसका दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखिएगा कि कारों के नीचे देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। जैसे साइड में तो देखने के लिए करवे करते हैं, कुछ कारें में होता है क्या, नीचे में भी नीचे देखने के लिए कि नीचे में कोई वस्तु तो नहीं है, कुछ जानवर तो नहीं बैठ गया हुआ है, तो उसको देखने के लिए भी क्या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिखिएगा 5 नंबर पॉइंट में कि कार में नीचे देखने के लिए भी, नीचे देखने के लिए भी, दिखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट में एक और चीज़ आप जानते होइएगा कि जो धूप छांव वाला चश्मा होता है, धूप छांव चश्मा कहने का मतलब हम धूप में निकलते हैं ना तो चश्मा यूज करते हैं, उस चश्मा में भी क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको सब चीज़ याद रहेगा, ये चीज़ आप भूल जाइएगा। तो क्या लिखिएगा? धूप छांव वाले चश्मा, धूप छांव वाली चश्मा में भी, धूप वाले चश्मा में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए, अब हो गया क्या मेरा उत्तल दर्पण, ये खत्म हो गया। उत्तल दर्पण से जो फोकस पे रखेंगे, इसका प्रतिबिंब वाली जो घटना है हम इसके बाद बताएंगे। पहले अवतल दर्पण पढ़ा लेते तो दोनों का एक ही बार हम आपको बता देंगे कि जब फोकस पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो कैसा बनेगा। तो इसके बाद हम आपको बता देंगे। अवतल दर्पण पढ़ा लेते उसके बाद बता देंगे। चलिए, अब ये हो गया खत्म। और ये हम इसके बाद हम लिखेंगे, हेडिंग लिखिएगा अवतल दर्पण। क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए जनरली इसमें पूछता क्या है, तो जनरली इसमें पूछता है क्या? अनुप्रयोग ही पूछता है। क्या पूछता है? अनुप्रयोग ही पूछता है, अनुप्रयोग ही पूछता है। जो 6 अनुप्रयोग हम बताए हैं वही पूछता है। चलिए, इसको लिख लीजिएगा। अब हेडिंग लिखिएगा क्या? अवतल दर्पण। क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण लिखिएगा। क्या लिखिएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका फोटो होगा किस तरह से? देखिए, अवतल दर्पण का फोटो इस तरह से रहता है। ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? तो ये अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया?
अवतल दर्पण आता है। अब जो लाइट इधर से अगर मान लो जाएगा तो यहीं पे जाएगा ना, तो ये क्या हो गया, परावर्तक सतह हो गया। तो लिखिएगा अवतल दर्पण के बारे में लिखिएगा, इस फोटो को बना लीजिएगा। इसका उभरा हुआ भाग क्लय किया हुआ रहता है और परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो लिखिएगा इसका मतलब अवतल दर्पण का, लिखिए अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का परावर्तक परावर्तक सतह क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है तथा क्लई वाला भाग उभरा हुआ होता है, क्लई वाला भाग उभरा हुआ होता है। और इसे क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो इसके नीचे लिखिएगा इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोलेंगे, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा इसका अनुप्रयोग, क्या लिखिएगा, उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग लिखिएगा, अवतल दर्पण का अनुप्रयोग लिखिएगा। लिखिएगा अवतल दर्पण का अनुप्रयोग। अवतल दर्पण का अनुप्रयोग, अवतल दर्पण का अनुप्रयोग। ये इसका यूज बहुत जगह होता है। उसका तो मान लीजिए 6-7 लिमिट है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही जगह होता है। जैसे अवतल दर्पण का कार्य क्या है, तो अवतल दर्पण का कार्य क्या है कि छोटा सी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाना, छोटी सी वस्तु के प्रतिबिंब को क्या करना, बड़ा बनाना, क्या होगा, बड़ा बनाना अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का क्या होता है, बड़ा वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अंदर छोटा बना देना। तो इसके में लिखिएगा, एक नंबर में लिखिएगा श्रृंगार में देखे होइएगा, श्रृंगार वाली जो डब्बा होता है उसमें दर्पण लगी हुई रहती है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। अब सोचिएगा आप कि उसमें अवतल दर्पण लगा क्यों होता है, तो श्रृंगार वाली जो बॉक्स रहता है उसमें अवतल दर्पण इसलिए लगा होता है क्योंकि वहाँ पे मेकअप करना रहता है। क्या रहता है, मेकअप करना रहता है। और मेकअप इसलिए हम करते हैं क्योंकि जो चेहरे पे गड्ढे टाइप से हैं, जो चेहरे पे मान लीजिए गड्ढे टाइप से हैं, उसको क्या कर प्लेन कर सके तो प्लेन कब करेंगे, तो जबकि हमको जूम में दिखेगा तब ना, मतलब बड़ा दिखेगा तब ना हम उसको मतलब ये देख सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसीलिए क्या है, तो अवतल दर्पण का उपयोग श्रृंगार वाले में करते थे। लिखिएगा अवतल दर्पण का अवतल दर्पण श्रृंगार या साग सज्जा, श्रृंगार को हिंदी में बोलते हैं साग सज्जा, साज सज्जा अवतल दर्पण का उपयोग श्रृंगार या साज सज्जा में अवतल दर्पण का उपयोग साज सज्जा में करते हैं क्योंकि चेहरा इसमें बड़ा दिखता है, चेहरा बड़ा दिखता है।
बड़ा दिखता है। 2 नंबर में आप लिखिएगा, 2 नंबर में लिखिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। 2 नंबर में लिखिएगा नाई के दुकान या सैलून में, नाई के दुकान या सैलून में भी इसका उपयोग करते हैं। वहाँ भी इसीलिए उपयोग करते हैं क्योंकि जब बाल काटते हैं ना तो देखते रहते हैं कहीं से मेरा बाल बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं, इसीलिए सैलून या नाइयों के पास में भी करते हैं। लेकिन जनरली जो सैलून वाले होते हैं वो समतल दर्पण का उपयोग करता है, उसको पता ही नहीं होता है अवतल दर्पण, क्योंकि महंगा मिलता है, समतल दर्पण सस्ता मिलता है, इसलिए समतल दर्पण का उपयोग करता है। लिखिएगा 2 नंबर में लिखिएगा नाई के दुकान, नाई के दुकान, नाई के दुकान या सैलून, या सैलून में अवतल, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद लिखिएगा क्या, तो उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग आप देखे होइएगा कि नाक कान के जो डॉक्टर होता है, नाक कान के जो डॉक्टर होता है वह भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। नाक कान के जो दर्पण होता है, देखिएगा माथे पर टॉर्च लगाया हुआ रहता है और देखता रहता है, तो वह भी क्या होगा, तो लिखिएगा आँख कान नाक के डॉक्टर भी। 3rd नंबर में लिखिएगा आँख कान और नाक, या इसी को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ANT। एक बार एग्जाम में पूछ दिया हुआ था ANT, अभी आज से 2-3 साल पहले पूछा था ANT के बारे में। अब हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था 2-3 साल पहले कि ANT होता क्या है। अब आँख कान नाक दिया नहीं था, ANT के बारे में दे दिया था। अब हिंदी में भी ANT दिया था, इंग्लिश में भी ANT दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा ANT, ANT आँख कान नाक, यानी ANT के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्या करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। उसके बाद लिखिएगा क्या, तो इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा कि सर्च लाइट में भी, 4 नंबर में लिखिएगा सर्च लाइट में भी, सर्च लाइट जब हम किसी भी खदानों के नीचे, माइंस के नीचे हम जब जाते हैं तो सर्च लाइट में भी क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है सर्च लाइट में, क्योंकि यह लाइट को फैलाता है। क्या करता है, लाइट को फैलाता है। तो सर्च लाइट में भी, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते, क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर हो गया, तो लिखिएगा सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर, अभी आप नेट पे सर्च करके देखिएगा सोलर कुकर आ गया। आप चावल दाल उसमें रख दीजिएगा, या चावल रख दीजिएगा, आप उसको छत पे रख दीजिएगा धूप में, तो क्या होगा, सोलर ऑटोमेटिक इसमें सोलर कुकर में खाना बन जाए। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते, क्या करते हैं, अवतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, सोलर कुकर में भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
सोलर कुकर में भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद लिखिएगा, जैसे कि आप देखे होइएगा कि कहीं कहीं अगर मान लीजिए कि बम रखा हुआ है, क्या है, बम रखा हुआ है, तो बम को जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, अवतल दर्पण, जो बम को सर्च करने वाला मशीन होता है, डिफ्यूज करने वाला जो मशीन होता है सर्च के लिए, वहाँ पे भी क्या होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखिएगा विजुअल बम डिटेक्टर, विजुअल लिखिएगा बम डिटेक्टर, बम डिटेक्टर में भी, बम डिटेक्टर में भी, बम डिटेक्टर यानी बम को जो डिफ्यूज करने वाला मशीन होता है, सर्च हाथ में ऐसे रखता है जहाँ पे अगर मान लीजिए बोल दिया गया क्या कि यहाँ पे बम है, तो सर्च करने वाला मशीन होता है, वहाँ पे भी क्या लगा रहता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। बम डिटेक्टर में भी अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बम डिटेक्टर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बम डिटेक्टर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बम डिटेक्टर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा, एक नोट में लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, एक नोट में लिखिएगा कि अवतल दर्पण सामान्यतः बड़ा, अवतल दर्पण सामान्यतः बड़ा लिखिएगा कि अवतल दर्पण सामान्यतः जब अवतल दर्पण के बारे में बात चले तो लिखिएगा अवतल दर्पण सामान्यतः बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। लिखिएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सामान्यतः, सामान्यतः बड़ा, सीधा, बड़ा, सीधा और आभासी, और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण अगर वहाँ पे 2 लाइन छूटा होगा तो उत्तल दर्पण के भी नीचे लिख दीजिएगा, उत्तल दर्पण के भी नीचे एक नोट लिख लीजिएगा, वहाँ पे उत्तल दर्पण के नीचे भी एक नोट लिखिएगा। बस 2 लाइन छूटा होगा तो साइड में लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण सामान्यतः छोटा, उत्तल दर्पण सामान्यतः, सामान्यतः छोटा, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, तो उत्तल दर्पण छोटा और आभासी बिंब, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें एक और पॉइंट छूट गया, वो आप लिख लीजिएगा कि हेडलाइट में हो गया, जैसे गाड़ी का हेडलाइट हो गया, चाहे वह 4 चक्का हो या बस हो या फिर बाइक हो, उसके हेडलाइट में क्या, तो नीचे एक पॉइंट 6 नंबर था, 7 नंबर में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ये 6 नंबर था, और 7 नंबर में एक पॉइंट लिखिएगा, 7 नंबर में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट के नीचे लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है कि, या नोट में ही लिख लीजिए, या नोट दे के लिख लीजिए, हटाइए इसको, पॉइंट को नोट में लिखिए, नोट में लिखिए कि गाड़ी के हेडलाइट में भी,
नोट में लिखेगा, गाड़ी के हेडलाइट में भी, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे बस आपको हम क्विकली 2 मिनट में आपको रिवीजन करा देते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ा है। तो गाड़ी की हेडलाइट की जब बात करें, हेडलाइट मतलब जहाँ से बल्ब बढ़ता है, आगे नाइट के समय में रोशनी देता है, उसको हेडलाइट बोलेंगे। तो गाड़ी की हेडलाइट के बारे में बात करें तो क्या होगा? हेडलाइट के बारे में बात करें तो अवतल दर्पण। गाड़ी की साइड मिरर मतलब जब हम मिरर मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के प्रयत्न करेंगे तो वहां पे क्या उत्तल दर्पण का उपयोग है। चलिए हम आपको बताए थे कि आज प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताए थे। जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी छोटी सी अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे से होकर गुजरती है तो उससे क्या बोलेंगे? प्रकाश के विवर्तन बोलेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में बताए थे। उत्तल दर्पण आपको बताया था कि अग्रभाग क्या होगा? उठा हुआ होगा, मतलब उठा हुआ भाग होगा, उसके पीछे वाला भाग क्लई किया हुआ रहता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में हम अनुप्रयोग के बारे में बताए थे। तो उपयोग उसका कहाँ पे होता है? तो साइड मिरर के रूप में करते हैं। और साइड मिरर के मान लीजिए मॉल में भी करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें या बिल्डिंग हमको देखना है, जैसे बुर्ज खलीफा देखना है, तो उसके लिए भी हम क्या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके लिए भी क्या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वही अवतल दर्पण है, बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण का अवतल दर्पण में क्या हो गया? तो अवतल दर्पण में अग्रभाग जो परावर्तक सतह होता है, जो परावर्तित लाइट को करता है, वो क्या होता है? धंसा हुआ होता है। और जो क्लई किया हुआ भाग रहता है वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। लेकिन वही अवतल दर्पण के अनुप्रयोग में आएंगे तो अवतल दर्पण का उपयोग करते क्या? सोलर कुकर करते हैं, ANT आंख कान नाक के डॉक्टर भी इसका उपयोग करता है, सर्च लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम नाइयों की दुकान में देखेंगे तो वहां भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। सिंगारों के जो वाली बॉक्स होता है, श्रृंगार वाली जो बॉक्स होता है, उसमें भी अवतल दर्पण यानी उससे साज सज्जा की बॉक्स में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आप सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं? क्योंकि वहां पे जूमिंग एरिया रहता है। क्या रहता है? जूमिंग एरिया रहता है। और गाड़ी की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। तो कल हम पढ़ेंगे क्या? तो कल हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। वक्ता केंद्र के बारे में भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। वक्ता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, अक्ष क्या होता है, और वक्ता त्रिज्या क्या होता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। फिर उसके बाद ये भी हम पढ़ेंगे कि जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके बारे में भी कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर सकते हैं। अगर आपको वीडियो खराब भी लग रही है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। चलिए, जय हिंद।